ईश्वर कपीश्वरो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा अग्रतः मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् मूर्खं करोति विद्वांसं नास्तिकं चास्तिकं मुदा यत्कार्यं तमहं वन्दे श्रीकृष्ण शंकर शास्त्रिणम् श्रीकृष्ण शंकर शास्त्रिणम्। सौने जय श्री कृष्ण। परम कृपालु परमात्मा की अनंत व असीम कृपा से इस कराल कलिकाल में फैल रही कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के संकट से जब संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, तब आध्यात्मिक मनोमंथन हेतु सकल कलि कलुष विध्वंसिनी, सकल दुरित प्रशमनी, सकल दुख भंजिनी, सकल भव भय रोग विनाशिनी, भक्तजन मनोरंजिनी, कोटि कंदर्प लावण्य श्री राघवेंद्र सरकार की कथा सत्र सरिता स्वरूप इस अध्यात्म ज्ञान महोत्सव के आयोजन के लिए प्रेरणा स्रोत स्वरूप श्री चारुकेश्वर आश्रम खेड़ीघाट ओंकारेश्वर के परम पावन सानिध्य में विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री निर्मल चैतन्य महाराज की दिव्य चेतना को नमन करते हुए परम पूज्य विश्ववंद्य सद्गुरु श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी की परम चेतना को प्रणाम करते हुए इस कथा गंगा में, इस सत्र सरिता में स्नान करने का एक अल्पीयान प्रयास करते हैं। तो अध्यात्म ज्ञानोत्सव के इस 5वें दिन सर्वप्रथम हमें यह जानना पड़ेगा कि अध्यात्म ज्ञानोत्सव यानी क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। इस विषय पर चिंतन करते हुए, मनन करते हुए ध्यान में आता है कि अध्यात्म यानी आत्मनि इति अध्यात्म, यानी खुद में रममाण रहना, खुद से पूछना कि मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कहां से आया हूं, कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी को में तातः। श्री शंकराचार्य भगवान, मैं कौन हूं उसकी खोज करने की एक यात्रा, वही है अध्यात्म। तो अध्यात्म यानी हम अपने आप को पहचानने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो संनिष्ठ प्रयास करते हैं, उसे ही हम अध्यात्म कहते हैं। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हम अपने आप से कितने दूर खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं वर्तमान समय में, यह तय करना बहुत मुश्किल है। तो इस अध्यात्म महोत्सव में अध्यात्म शब्द का अर्थ है खुद की ओर एक यात्रा का प्रारंभ करना, खुद को खोजना।
और ज्ञानोत्सव के विषय में अगर हम विचार करें तो ज्ञानोत्सव यानी क्या, तो इसकी 2-3 व्युत्पत्तियां हम कर सकते हैं व्याकरण के आधार पर, समास के आधार पर। ज्ञानम एव उत्सवः, ज्ञान ही उत्सव है। सच्चा उत्सव कौन सा है, तो ज्ञान ही सच्चा उत्सव है। इसलिए यहां ज्ञानोत्सव, ज्ञान का उत्सव, ज्ञानस्य उत्सवः, ज्ञानाय उत्सवः, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हम उत्सव मना रहे हैं, अभी जो हम यहां इकट्ठे हुए हैं वह है ज्ञानाय उत्सवः, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उत्सव कर रहे हैं वह ज्ञानोत्सव। और ज्ञान निमित्तम उत्सवः, ज्ञान को निमित्त रखते हुए जो उत्सव मनाया जा रहा है परम कृपालु परमात्मा की अनंत कृपा से, वो यह ज्ञानोत्सव है। ज्ञान यानी क्या, ज्ञान किसे कहेगी, तो अमरकोशकार अमर सिंह जी अमरकोश में लिखते हैं, मोक्षे धीर ज्ञान मन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्र। यानी कि मानव जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को प्रेरित करता है, उस मार्ग पे ले जाता है, तो तब उसको ज्ञान कहते हैं, अन्यत्र विज्ञान कहते हैं। कोई इंजीनियर बना हो, कोई डॉक्टर बना हो, या कोई विशेष पदवी पर हो, तो उसे हम ज्ञानी नहीं कहते हैं, उसे हम विद्वान कहते हैं। ही इज अ स्कॉलर फॉर पर्टिकुलर दिस सब्जेक्ट। बट ज्ञानी किसे कहते हैं, कि जो मोक्ष के विषय में चिंतन करता है, मनन करता है, विचारता है, प्रयास करता है उसको प्राप्त करने का, उसे ही हम ज्ञानी कहते हैं। इसलिए ज्ञान जो है उसको परम पवित्र कहा गया है, यही उसका कारण है। इस जगत में ज्ञान के समान पवित्र और कोई पदार्थ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान इस समस्त संसार में कुछ पवित्र नहीं है। शरीर से नहा लेने पर कई लोग कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया, लेकिन यह गलत बात है, क्योंकि वह तो शुद्धि हुई। जैसे ही पसीना हुआ, शरीर वापस मलिन हो गया, फिर पुनः स्नान करना पड़ा, वापस शुद्ध हुए, वापस पसीना हुआ, वापस स्नान करना पड़ा। तो यह शुद्धि की प्रक्रिया है, किंतु पवित्र हमेशा पवित्र ही रहता है। तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हता, उत्तराम चरित्र में ऐसा कहा गया है, उत्तराम चरित्र में ऐसा कहा गया है। तो पवित्र होना और शुद्ध होना दोनों में बड़ा अंतर है, इसको हमें समझना पड़ेगा। घर के अंदर लगाए हुए कोई स्थान में शुद्धता होगी, लेकिन पवित्रता तो परमात्मा के मंदिर में ही मिलेगी। या घर के अंदर जो ऐसी जगह है जहां हम केवल और केवल अध्यात्म चिंतन करते हैं परमात्मा के सामने बैठकर, उस स्थान को हम पवित्र कहेंगे। तो ऐसे इस पवित्र ज्ञानोत्सव में वाणी पवित्र करने का अवसर मिला है, और प्रदत्त विषय है आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो इस विषय पर चिंतन करते हुए स्वाभाविक रूप से कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा।
वे प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आपदाम अपहर्तारम, यह श्लोक जो है वह कहां से लिया गया है, इस श्लोक को कौन बोला, किस अवस्था में बोला, इस श्लोक को किसने सुना, किसने लिखा, कब लिखा, किस छंद में लिखा और किसके विषय में लिखा। ये कई सारे प्रश्न इस श्लोक के संबंध में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं स्वाभाविक रूप से। तो यह श्लोक जो है, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह श्लोक राम रक्षा स्तोत्र का 35वां श्लोक है। इस श्लोक को भगवान शिव बोले हैं। स्तोत्र के अंतर्गत जो राम रक्षा स्तोत्र भगवान शिव बोले, उसमें 35वां श्लोक यह है, आपदाम अपहर्तारम। श्लोक को सुना किसने? बुध कौशिक ऋषि ने, यानी कि वाल्मीकि ऋषि ने। और उसका लेखन किसने किया? स्वयं बुध कौशिक ऋषि ने। कब लिखा गया? प्रातः काल लिखा गया। किस छंद में यह श्लोक आपदाम अपहर्तारम लिखा गया है? तो यह आपदाम अपहर्तारम श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। और किसके विषय में लिखा गया है? परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में यह श्लोक लिखा गया है। परमात्मा श्री राम की जिस पर अनंत कृपा होती है, उसी को ऐसे अमोघ स्तोत्र का लाभ मिलता है, यह निश्चय है। भगवान शिव ने यह स्वप्न में आकर के बुध कौशिक ऋषि को यह राम रक्षा स्तोत्र का दान किया है। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धः बुध कौशिक। यह श्लोक बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह श्लोक अत्यंत सुंदर है। इसमें कितनी मार्मिक बात कही गई है। यह इसके श्लोक के संदर्भ को, श्लोक के विषय को जब हम सोचेंगे तब हमको इसका ज्ञान होगा। प्रबुद्ध का मतलब होता है जागृत व्यक्ति, जगा हुआ व्यक्ति। जगा हुआ कौन है इस समाज में, इस संसार में? तो जिसके अंदर विवेक का उदय हुआ है वह जागृत है, प्रबुद्ध है। प्रकर्षण बुद्धः प्रबुद्धः, जो विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त कर चुका है, नित्य वस्तु विवेक को जो जानता है वह प्रबुद्ध है। अच्छा, स्वप्न में आकर के ही शिव ने क्यों कहा भाई? जब वो जागृत अवस्था में थे उस समय भी आकर कह सकते थे, क्या दिक्कत थी भाई? क्यों ऐसा किया शिव जी ने? तो एक सूचक यहां पर प्रसंग उन्होंने लिया, जानबूझकर स्वप्न में आकर कहा, क्योंकि समस्त संसार जो है वह मोह स्वरूप निद्रा में डूबा हुआ है। मोह निशा सब सोव निहारा। तो जो मोह निशा में सोया हुआ है उसको प्रबुद्ध करने के लिए ऐसे जीव को स्वयं शिव यानी कि कल्याण आकर जगाते हैं। और प्रातः काल में राम रक्षा स्तोत्र का लेखन हुआ। क्यों प्रातः काल में हुआ? क्योंकि इस स्तोत्र का जो कोई व्यक्ति पाठ करता है, यानी फिर से दोहरा रहा हूं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो कोई व्यक्ति करता है उसके जीवन में भी प्रभात का उदय होता है और अज्ञान स्वरूप रात्रि की समाप्ति हो जाती है। इसीलिए बंधु, इस स्तोत्र को प्रातः काल लिखा गया। उसमें एक ऊर्जा है, एक शक्ति है कि हमारे सोए हुए भाग्य को यह जगा देता है।
ऐसा यह दिव्य अमोघ अद्वितीय स्तोत्र है। भगवान श्री राम से उनका नाम जो है वो विशेष बड़ा है। अगर अपने जीवन में कोई व्यक्ति एक भी बार सिर्फ एक बार भगवान का नाम संपूर्ण निष्ठा से ले तो उसका कल्याण निश्चित ही होता है, होगा ही होगा। एक आदमी बड़ा बदमाश आदमी था, कुछ नहीं करता था, उसके घर परिवार वाले सारे उससे परेशान, कभी अच्छा काम नहीं करता था, कुसंग में डूबा रहता था, परिवार वाले उसकी चिंता किया करते थे। एक बार परिवार वाले किसी संत के सानिध्य में गए और उन्होंने संत से निवेदन किया कि प्रभु, ये हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है, इसका कुछ उपाय कीजिए। संत ने कहा, प्रयास कर सकता हूं लेकिन गारंटी कोई नहीं है। आई विल ट्राई, मैं प्रयत्न करूंगा लेकिन गारंटी नहीं दे सकता हूं। तो परिवार वालों ने कहा, ठीक है, जो भी हो आप एक बार उसको ले जाइए, उसको कुछ समझाइए जिससे कि वो कुछ उसमें अक्ल आए, कुछ बुद्धि आए उसमें, और सन्मार्ग में वो चला आए। अब वो जो आदमी था वो संत के पास आया, आकर के बैठा और सबसे पहली बात ये कही कि मैं आपके साथ मित्रता का संबंध रख सकता हूं, लेकिन आप मुझे भगवान का नाम लेने की या सत्कर्म करने की बात नहीं करेंगे। स्वामी जी ने कहा, ओके ठीक है, नहीं करेंगे हम, जैसी आपकी इच्छा, बट तुम यहां आओगे तो सही ना। उसने कहा, तो मैं आने के लिए आपके पास तैयार हूं, जरूर आओगे आपके पास। और वो आदमी जो है वो प्रतिदिन स्वामी जी के पास आने लगा, संत के पास आने लगा, बैठने लगा। लेकिन स्वामी जी जानबूझ करके उसके साथ सत्संग की एक भी बात किया नहीं करते थे, जानबूझकर। तो एक दिन स्वामी जी जो है वो जंगल में जा रहे थे, साथ में ये बंदा भी था, उसको भी साथ में लेकर के गए कि चलो चलते हैं, तुम भी साथ आ जाओ, अकेला हूं, उससे भले एक से भले दो, आ जाओ मेरे साथ। उसने कहा, चलो ठीक है, उस बहाने घूमने के लिए चले जाएंगे स्वामी जी के साथ, क्या दिक्कत है। चले गए। अब घनघोर जंगल आया और वो रास्ते में जा रहे थे। अब स्वामी जी ने जंगल के बीच में जाकर के उससे निवेदन किया कि मेरा एक निवेदन है तुमसे, तुम मेरी एक बात मान लो। उसने कहा, जी क्या? मेरे कहने से एक बार, सिर्फ एक बार तुम श्री राम का एक बार नाम लो। अब उसने कहा कि भाई राम का नाम लेने से फायदा क्या, क्यों नाम लूं मैं राम का? तो उसने कहा कि भाई, स्वामी जी ने कहा कि भाई बिना फायदे की ऐसी 500 चीज तुम हर रोज करते हो, फायदा क्या होने वाला है या नहीं होने वाला ये सोचे बिना करते हो, तो आज ये काम भी बिना सोचे कर डालो, क्या दिक्कत है, ले लो एक बार राम का नाम। उसने कहा, ठीक है, तो अब आप इतना आग्रह करते हैं तो मैं नाम ले लेता हूं, राम। तो एक बार उसने श्री राम का नाम लिया। अब स्वामी जी ने एक और बात उनसे कही कि अब देखो, मेरी एक दूसरी बात तुमको माननी है, अंतिम बात, इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। उसने कहा, फरमाइए क्या है, बतलाइए। तो संत ने कहा कि भाई इस राम नाम के बदले में अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ भी मांगे तो उसको देना नहीं है। राम नाम जो है उसके बदले में कुछ देना नहीं है। उसने ये बात मन में बिठा ली और फिर जो संत थे वो वहां से चले गए, ये भी वापस अपने घर आ गया और फिर उसका संसार जो है वो चलता गया और मृत्यु का दिन आया, मृत्यु हुई।
उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए। अब सब उसको लेकर के गए यमपुरी। यमलोक गए, चित्रगुप्त ने अपना चोपड़ा खोला और उसमें देखा तो चित्रगुप्त की कॉपी में इसका एक सत्कर्म लिखा हुआ था, राम नाम इसने लिया था। तो यमराज ने पूछा कि भाई इसके पापों का दंड उसको बाद में देंगे, पहले ये पूछ लेते हैं कि राम नाम के बदले में इसे क्या चाहिए। अब यमराज जी ने उसको बुलाया और कहा कि बतलाओ, राम नाम के लिए आप क्या चाहते हैं, राम नाम के बदले में आप क्या लेंगे। अब उसको तुरंत याद आ गया, वो स्वामी जी ने कहा था, संत ने कहा था, राम नाम के बदले में कुछ लेना नहीं है। उसने कहा नहीं, राम नाम के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज भी सोचने लगे कि अब क्या करें, ये तो विकट परिस्थिति हो गई, राम नाम के बदले में इसे कुछ चाहिए नहीं और राम नाम का फल क्या है वो मुझे पता नहीं। तो यमराज जी ने सोचा कि चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, उनको पूछ लेंगे। तो यमराज, उनके दूत चित्रगुप्त और ये आदमी ब्रह्मा जी के पास चल दिए। वहां जाकर के पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई राम नाम का फल, अरे मैं तो रोज वेद का पाठ करता हूं, पारायण करता हूं, अब राम नाम का फल मुझे भी मालूम नहीं है, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, शिव जी बतलाएंगे। वो प्रतिदिन अहरनिश दिन रात श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, तो जाकर के क्यों उन्हीं को ना हम पूछ लें। यह सोच करके यमराज के दूत चित्रगुप्त, ये आदमी और स्वयं ब्रह्मा जी चल दिए भगवान शिव के पास। जाकर के भगवान शिव से पूछा कि भाई एक विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई है, क्या करें, राम नाम का फल क्या है। बस शिव जी ने कहा मैं तो राम धूम में मस्त रहता हूं, उसके फल के विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैं तो राम का परम भक्त हूं, परम उपासक हूं और श्री राम जय राम गुनगुनाए रहता हूं, अपनी मस्ती में रहता हूं, धुन में रहता हूं, फल की कोई आशा ही नहीं है, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि इसका फल क्या हो सकता है। तो मैं आपको कैसे बतलाऊं, अब ये और विकट परिस्थिति हुई, क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि जो जिसका नाम है उसी से जाकर के पूछ लेते हैं। और सभी यमराज, यम के दूत, चित्रगुप्त, वो आदमी, ब्रह्मा जी और शिव जी सभी पूरी पलटन लेकर के विष्णु के पास पहुंच गए। अब भगवान विष्णु शेषशय्या पर सोए हुए थे, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो विश्राम में थे। जैसे ही ब्रह्मा जी, शिव जी वहां पर पहुंचे, तुरंत उन्होंने देखा और पूछा, बतलाइए ब्रह्मा जी क्या है, भोलेनाथ क्या है, बतलाइए, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। तो यमराज ने बताया भगवान विष्णु को कि भाई ये आदमी है, अब इसने पूरे जीवन में सारे गलत ही काम किए, कोई ढंग का काम इसने नहीं किया है, एक काम ढंग का नहीं किया है। और इसने एक बार, सिर्फ एक बार भगवान श्री राम का नाम लिया है, आपका नाम लिया है, तो राम नाम का फल क्या है। अब भगवान विष्णु जो है वो भी चकरा गए ये प्रश्न सुन करके। उन्होंने कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्या करे भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप लोग यहां आ ही गए हैं और इसको यहां ले ही आए हैं, तो एक काम कीजिए, ये मेरे धाम में आ गया है तो इसे यहीं छोड़ दीजिए और आप सब वापस चले जाइए। यानी कि इस व्यक्ति को एक बार राम नाम लेने से विष्णु लोक, साकेत लोक की प्राप्ति हो गई। इसी के संदर्भ में श्री तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी चौपाई लिखी है, बहुत प्रिय है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जासु नाम सुमिरत एक बारा,
जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरिहि नर भव सिंधु अपारा, उतरिहि नर भव सिंधु अपारा। भव स्वरूपी जो यह समंदर है, ये सिंधु है, उसको वह पार कर जाता है जो एक बार श्री राम का नाम लेता है। इसीलिए आपदाम अपहर्तारम, इसीलिए कहा है। तो आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसका अगर हम अन्वय देखें तो आपदाम अपहर्तारम सर्व संपदाम दातारम लोकाभिरामम लोकप्रियम श्री रामम अहम बुध कौशिकः वाल्मीकि भूयो भूयो नमामि। समस्त संकटों को हरने वाले और सर्व संपत्ति को देने वाले लोकप्रिय से भगवान श्री राम को मैं बारंबार मुहुर्मुहुः भूयो भूयः प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में क्यों दिया है, उसका कारण बतलाते हुए कहते हैं कि अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 32 लक्षणों से परिपूर्ण है। इसलिए यह श्लोक जो है वो 32 अक्षरों में अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो अब हम आपदाम अपहर्तारम आपत्तियों के हरने वाले इस पंक्ति का अर्थ देखने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि आपदा यानी क्या, उसके कितने प्रकार हैं और श्री राम जी ने किनकी आपदा का हरण किया है। तो आपदा यानी विपत्ति, दुख। हनुमान जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि आपदा यानी क्या, विपत्ति यानी क्या। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजनु न होई। हे परमात्मा, विपत्ति मेरे लिए तो वही है, हनुमान जी बोल रहे हैं, विपत्ति वही है कि जब आपका स्मरण नहीं होता। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। आपदा के 3 प्रकार है, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं को सामान्य भाषा में हम कहेंगे आदि, व्याधि और उपाधि। आदि यानी अभाव का दुख, किसी चीज का अभाव होना। व्याधि यानी रोग का दुख, रोग के कारण जो हमें दुख होता है वह व्याधि। और हम सब भवरोग से पीड़ित हैं। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोविरामात्, श्रीमद् भागवत में कहा है। तो भवरोग है तो वो व्याधि है। और उसके बाद है उपाधि, यानी किसी वस्तु या पदार्थ के होने के कारण जो दुख होता है उसको कहते हैं उपाधि। आदि यानी अपने अनुकूल परिस्थिति नहीं है उसका दुख, नहीं है संतान उसका दुख, नहीं है पैसा उसका दुख, नहीं मिला सम्मान उसका दुख, उसे कहते हैं आदि। जो नहीं है उसका दुख यानी आदि।
व्याधि यानी रोग के कारण जो हमें दुख होता है वह व्याधि, और उपाधि यानी किसी वस्तु जो है उसका दुख। सिर पे लाखों का कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है तो उसका दुख। बेटा है पर बिगड़ा हुआ है तो ये है तो भी उसका दुख है। किसी की शादी हुई है इसलिए दुख है, किसी की शादी नहीं हुई है उसका दुख है, तो उसे उपाधि कहेंगे। तो इस 3 प्रकार की आपत्ति दुख जो है उससे हम पीड़ित हैं। तो श्री राघवेंद्र सरकार जो है वो कैसे है? आपदाम अपहर्तारम, आदि व्याधि उपाधि, इन तीनों प्रकार के दुखों को वो हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब श्लोक का दूसरा चरण देखते हैं। दातारम सर्व संपदाम, समस्त संपत्ति को, संपदाओं को देने वाले। दातारम सर्व संपदाम। अब पुनः यह प्रश्न होता है कि संपदा यानी क्या? तो भक्त कहते हैं संपन्नारायण स्मृति, परमात्मा का स्मरण रहे, उसको हम याद करें, यही सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे लिए। तो श्री राघवेंद्र सरकार का स्मरण सदा सर्वदा रहे, वही हमारी संपत्ति है। श्री राम ही हमारे सुख है। संपत्ति यानी वैभव, सुख और शालीनता। सुख और दुख की व्याख्या तर्क संग्रह में बहुत बढ़िया दी गई है। सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो सारी घटनाएं, जो सारी चीज हमारे अनुकूल है वो सुख है। और सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सर्वं परवशं दुखम सर्वमात्म वशं सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। परवश रहना वो सबसे बड़ा दुख है, और आत्मवश रहना, हम किसी को कहे और उसको करना पड़े ऐसी बात, तो वो परम सुख है, बड़ा सुख है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, षड्जीव लोकेषु सुखा निराजन। 6 प्रकार के सुख हमको बतलाए गए हैं। कौन से 6 सुख है? हितोपदेशकार कहते हैं कि अर्थागमो, नित्य प्रतिदिन पैसे का आगमन हो, अच्छी आय हो, वो है अर्थागम। अर्थागमो नित्यम, नित्यम अर्थागम, नित्य धन की आय हो वो, और नित्यम अरोगिता च, नित्य शब्द को दोनों जगह पर हमको लेना पड़ेगा। तो निरोगी होना वो भी नित्य, तो किसी भी प्रकार का रोग न होना। अर्थागमो नित्यमो रोगिता च, प्रिया च भार्या, पत्नी प्रिय होने वाली हो। लेकिन अगर हमको सिर्फ पत्नी प्रिय है तो उससे कुछ नहीं होता, उसको भी हम प्रिय होने चाहिए ना। और साथ ही साथ में प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सिर्फ प्रिय होने से कुछ नहीं होता भाई, प्रियवादिनी भी होनी चाहिए। हाँ, अगर कटु बोलेगी तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, है ना? सही बात है ना? इसलिए पत्नी प्रियवादिनी भी होनी चाहिए। तो प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो, यानी कि हमारी संतान जो है वे संतानें हमारी कही हुई बातों को मानती हो, ऐसी संतानें हो। और अर्थकरी च विद्या, ऐसी विद्या हो जिससे हम अच्छे से अच्छा धन उपार्जन करके परमात्मा की भक्ति में उस धन को लगा सके। तो ये 6 जो है वो इस समस्त विश्व में संपदा है, सुख है। अब दातारम सर्वसंपदाम तो हम समझ चुके। अब श्लोक का तीसरा चरण है लोकाभिरामम श्री रामम। राघवेंद्र सरकार लोकाभिराम है। यहां अभिराम शब्द के 3 अर्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं मैं। पहला अर्थ है सुंदर,
दूसरा है प्रिय और तीसरा है मनोहर। इस शब्द की व्याख्या हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। लोके अभिरामः, लोके नाम त्रिलोके, त्रिभुवने अभिरामः सुंदरः। और हमारे राघवेंद्र सरकार कोटि कंदर्प दर्प हंता है, कोटि कंदर्प लावण्य राघवेंद्र सरकार है। इसीलिए लोके अभिरामः, लोके सुंदरः, लोकाभिराम, यह पहला अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ है लोकानाम अभिरामः, लोकानाम मानवानां कृते यह अभिरामः प्रियः प्रियपात्रो वा वर्तते, यानी कि जो लोगों में प्रिय पात्र है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड, लोगों को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान श्री राम लोकाभिराम है। तीसरा है लोकै ही अभिरामः, लोको नाम दीप्ति ही प्रकाशः, तैहि प्रकाशैहि, आध्यात्मिक प्रकाश से, आधिदैविक प्रकाश से, आदि भौतिक प्रकाश से संपूर्ण विश्व को जो प्रकाशित करते हैं, वैसे है श्री राम। इसीलिए वो प्रकाशैहि दीप्तिभिः अभिरामः मनोहरः, यानी कि संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने के कारण जो मनोहर लगते हैं, अत्यंत प्रिय लगते हैं, जो मनमोहन लगते हैं, ऐसे राघवेंद्र सरकार। इसीलिए लोकैहि अभिरामः लोकाभिरामः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अब यह प्रश्न है कि लोकाभिराम यानी क्या? जो लोक का प्रिय हो, नेता हो, नायक हो, उसे भी लोकाभिराम कहते हैं। और भगवान का, श्री राम का एक नाम है रघुनायक, सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान। सकल सुमंगलदायक भी है और रघुनायक है। तो लोकाभिराम के लक्षण क्या है? किन कारणों से श्री राम को लोकाभिराम कहते हैं? तो पहले लोकाभिराम के लक्षण देखते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदशिवात् पटुतायुधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। भगवान श्री राम जो है, उनके अंदर ये 6 गुण विराजमान होने के कारण वो लोकाभिराम है। ऐसे ही नहीं बन गए भगवान श्री राम लोकाभिराम। लोकाभिराम होने के पीछे यह 6 कारण बतलाए गए। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय में धैर्य रखते हैं, संकट के समय में धैर्य रखने के कारण वो लोकाभिराम है। अभ्युदय क्षमा, अपमान की परिस्थिति में भी वे क्षमा का दान करते हैं, इसलिए लोकाभिराम। सदसी वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता, वाक्चातुर्य होने के कारण वह लोकाभिराम है, सबको प्रिय है। युधि विक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखलाने में वो कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए वो लोकाभिराम है। यशसी चाभिरुचि, पूर्वजों के, रघुवंशियों के यश को बढ़ाने में जिनको अभिरुचि है, खुद के लिए नहीं परंतु अपने वंश के रघुवंशी जो है, सूर्यवंशी जो है, उनकी कीर्तिमान जो है, उनका कीर्तिमान बढ़े, इसलिए यशसी च अभिरुचि, यश में उनको रुचि है, खुद के लिए नहीं परंतु अपने पूर्वजों का यश बढ़ाने के लिए यश में उनको अभिरुचि है, इसीलिए लोकाभिराम। और व्यसनम श्रुतौ, वेदादि शास्त्र ज्ञान का ही उनको व्यसन है, तो इसलिए वे लोकाभिराम हैं। ये 6 कारण यहां बतलाए गए हैं। और यह स्वाभाविक रूप से सारे गुण जो है वो महात्मा भगवान श्री राम में चरितार्थ होते हैं। कैसे होते हैं जरा वो भी हम देख लेते हैं। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय में उन्होंने धैर्य धारण किया।
एक और राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, और जब राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास स्वरूपी विपत्ति आन पड़ी, उस विपत्ति के समय में भी भगवान ने धैर्य रखा। इसीलिए भगवान श्री राम लोकाभिराम हुए। अभ्युदय क्षमा, बिना कारण कैकेयी माता ने उनका अपमान भी किया और उनको वनवास भी भेज दिया। अब कैकेयी माता को अगर भरत जी को राज्यासन देना था तो वो तो ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। इसके स्थान पर उनको वनवास दे दिया। फिर भी कैकेयी माता को उन्होंने क्षमा दे दी। इसीलिए भगवान श्री राम लोकाभिराम है। सदसी वाक्पटुता, सुग्रीव की सभा में लंका पार युद्ध के लिए जाने को सबको तैयार किया। किस कारण से? अपनी वाक्पटुता के कारण, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से। हाँ, अब समंदर लांघ कर किसी को मारने जाना हो, ऐसी बात कौन स्वीकार करेगा? और वो भी उस समय में जब न तो प्लेन थे, हाँ, न तो कोई अन्य सुविधाएं थी, हाँ, और उस समय समंदर को लांघ करके किसी को मारने के लिए जाना था। तो इस बात को कैसे उन्होंने मनवाया? तो अपनी वाक्पटुता से सभी को, सुग्रीवादी को सहमत किया। इसलिए भगवान श्री राम लोकाभिराम हुए। युद्धि विक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाया। बड़े बड़े देवता भी जिससे डरते थे, जिसके नाम मात्र थर थर कांपते थे, ऐसे रावण को परमात्मा ने युद्ध में हराया। तो इस कारण से भगवान श्री राम लोकाभिराम हुए। यशसी च अभिरुचि ही, वनवास के दौरान अनेक अधर्मियों का परमात्मा श्री राम ने वध करके अपने पूर्वजों के यश में वृद्धि की। इसलिए भगवान श्री राम लोकाभिराम हुए। और व्यसनम श्रुतौ, श्री राम जी को ज्ञान प्राप्त करने का व्यसन था। न खाने की चीज वो नहीं खाते थे, हाँ, न पीने की चीज वो नहीं पिया करते थे, राजा होते हुए भी। किंतु उनका व्यसन क्या था? विद्या व्यसनम व्यसनम, विद्या की प्राप्ति करनी, ज्ञान की प्राप्ति करनी, वह उनका व्यसन था। और इसीलिए तो भगवान श्री राम ने जब रावण की मृत्यु हुई, उसका अंत समय था, उस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाओ अनुज, इस रावण के पास जाकर के धर्म और नीति का ज्ञान प्राप्त करो। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उनको ज्ञान में रुचि थी। व्यसनम श्रुतो, इसीलिए भगवान श्री राम जो है वो लोकाभिराम है। अतः इन 6 गुणों से संपन्न श्री राघवेंद्र सरकार जो है वो लोकाभिराम है। और अगर देखा जाए तो इसी श्लोक में, जिस श्लोक को हमने मुख्य विषय के तौर पे यहां स्वीकृत किया है, उस श्लोक में भी भगवान श्री राम लोकाभिराम क्यों हैं या कौन लोकाभिराम है, उसका उत्तर श्लोक में ही उपस्थित है। वह कैसे? तो आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस श्लोक में 2 लक्षण दिए हैं भाई। पहला लक्षण क्या है? आपदाम अपहर्तारम, यानी कि जो आपत्तियों का हरण कर ले, आपत्तियों का नाश करे वो। और सर्वसंपदाम दातारम, यानी कि सभी संपत्तियों को जो दे पाए वैसे। तो इन दोनों ही लक्षणों से लक्षित कौन है यहां पर? तो इन दोनों लक्षण से लक्षित है परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम। इसलिए इसी श्लोक के अंदर हमारे प्रश्न का उत्तर है कि लोकाभिराम यानी क्या, कौन लोकाभिराम हुआ? तो आपदाओं को हरने वाला और संपत्तियों को देने वाला ही लोकाभिराम है। जो आपत्तियों को हर के सुचारू रूप से समग्र राष्ट्र का शासन करने वाला नेता होता है, वो भी लोकाभिराम हुआ।
और जो संकटों को हरता है और व्यवस्थाओं को बनाए रखता है, ऐसा जो नेता है वो लोकाभिराम हुआ। और परमात्मा श्री राम जो है, आज भी हम क्या करते हैं, राम राज्य की कल्पना करते हैं। क्यों करते हैं? यही तो कारण है। आपदाम अपहर्तारम सर्वसंपदाम दातारम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यही तो कारण है। तो भगवान ने किस तरह किसकी आपत्ति को हरी और किसे संपत्ति दी, इसके रामायण में कई उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन मुझको सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई दिखा है तो यह है कि श्री राम ने वाली को मार करके सुग्रीव की आपत्ति का हरण किया, सुग्रीव के संकट को नष्ट किया, उसकी आपत्ति का हरण किया। और दूसरा उदाहरण है, रावण को मार करके विभीषण को स्वर्णमयी लंका स्वरूपी संपत्ति दी। तो ऐसे श्री राम हैं जिनको हम बार बार वंदन करते हैं। तो भगवान श्री राम आपत्तियों को दूर करने वाले हैं। एक आदमी जो कोल्ड स्टोरेज की फैक्ट्री में मैनेजर था, काम करता था, और उसकी आदत थी कि वो जब भी फैक्ट्री में एंटर होता है, आता है, तो उस समय वो वहां सिक्योरिटी गार्ड को राम राम कहे बिना कभी नहीं आता है। अब एक बार हुआ ऐसा कि वो कोल्ड स्टोरेज की जो फैक्ट्री थी उसमें काम करते करते उसको नींद आ गई। फैक्ट्री में रहने वाले सारे कारीगर सब कोई जो है वो निकल गए, किसी को उसकी याद भी नहीं आई और सब बाहर निकल गए। अब सिक्योरिटी वाला जो है वो तो बैठा हुआ था बाहर, सब निकल गए और वह आदमी जो था वो अंदर रह गया, मैनेजर अंदर रह गया। और फिर वो जब जगा तो उसने देखा कि भाई अभी तो यहां कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं। बहुत चिल्लाया, बहुत उसने वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, किवाड़ को खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया, जोरों जोरों से चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब धीरे धीरे रात्रि के प्रहर जो है वो बीतने लगे और कोल्ड स्टोरेज में ठंडी जो है वह बढ़ने लगी। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसके शरीर में सांस जो है वो भी ठंडी ठंडी आने लगी। बहुत परेशान हो चुका वो। अब उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। रात के 2 बज गए। अब इस समय जो वहां सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था उसने सोचा कि हमारे यहां से जब लोग निकलते हैं तो सबकी निकलने की भी एक एंट्री होती है और जब निकलते हैं तो उसको भी हम लिखते हैं। तो 150 में से 150 में से 149 जो है वो तो वहां पर निकल गए, एक आदमी रह गया है। कौन रह गया होगा? तब उसको याद आया कि आज जो हमारे मैनेजर है, जो मुझे प्रतिदिन राम राम कहते हैं, आज शायद वो नहीं निकले। रात को 2 बजे थे, तब उसको यह विचार आया। अंदर आया, अंदर आकर के देखा और उस मैनेजर को उसने बाहर निकाला और उसका कल्याण किया। इसका मतलब कि परमात्मा ने ही उसको रात के 2 बजे प्रेरणा दी। तो भगवान का नाम लेने वाला जो व्यक्ति होता है तो उसका नाम लेने मात्र से भी परमात्मा उसका रक्षण करते हैं और करते ही है। तो यह राम नाम जो है वह महामंत्र है। महामंत्र इसलिए है क्योंकि मंत्र जो है वो किसी साधक को स्वयं सिद्ध करना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, बार बार उसके जप करते हैं तब जा करके वह मंत्र सिद्ध होता है। किंतु महामंत्र जो है वो स्वयं सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस राम राम तू गाए जा और विपत्तियों को मिटाए जा। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम।
श्री राम राम राम। परमात्मा का नाम जो है वो पापों को काटता है, दूर करता है और दुखों को भी दूर करता है। इसलिए भव समुद्र की तरणी नौका अगर कोई है तो वो परमात्मा श्री राम का नाम है। रकारोच्चार मात्रेण मुखान निर्याति पातकम। रकार के उच्चारण से हमारे मुख से जितने भी पाप है वे समस्त पाप बाहर आ जाते हैं। और पुनः प्रवेश नाशार्थम मकारोस्ति कपाटवत, वे सारे पाप जो है वो वापस हमारे अंदर न प्रवेश कर सके, इस हेतु से कपाट के रूप में हम मकार का उच्चारण करते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री राम का नाम जो है वो सभी आपत्तियों को दूर करता है और सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। तो ऐसे परमात्मा श्री राम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। यह कह करके परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए सभी के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को, श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। सभी को जय सिया राम।